हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। जजमेंट, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। गाइड कीजिए। हैंगमैन, द स्टार, मैजिशियन, टेम्परेंस और द सन। तो चलिए पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की एनर्जी में काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में हैंगमैन सिचुएशन जो अगर काफी लंबे टाइम से चल रही है, मतलब किसी तरह की सिचुएशन में स्टकनेस थी आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, आपके ग्रोथ में, किसी तरह की कोई भी स्टकनेस थी, सिचुएशन इंप्रूव ही नहीं हो रही थी, थम गई थी सिचुएशन, जैसे आपकी जिंदगी चल ही नहीं रही थी आगे, आपको ऐसा फील हो रहा था। तो आज से आपकी लाइफ में कुछ मूवमेंट होने वाली है, कुछ सिचुएशन आपकी इंप्रूव होने वाली है। ये स्टक सिचुएशन में जजमेंट होने वाली है, किसी तरह की कोई हलचल होने वाली है। शायद काफी लंबे टाइम से आपने कोई डिवाइन से प्रे की है। इस जो हैंगमैन सिचुएशन में आपको यहाँ पे एक तरह से आप पॉजिटिव वे से बाहर निकलने वाले हो। यहाँ पे किसी तरह से स्टक सिचुएशन में तो जरूर थे, पर यहाँ पे फिर भी आपको डिवाइन की तरफ से कुछ सिचुएशंस को आपने लेट गो किया है सिचुएशन में, कि आपने कुछ पुरानी बातों को अगर लेके बैठे थे तो वो पुरानी बातें अब आपने छोड़ के आगे बढ़ने की एनर्जी में आ रहे हो। किसी तरह की आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है कि आप उन चीजों को लेट गो करो और आगे बढ़ो। और यहाँ पे कुछ चीजें खत्म होगी तभी तो नई शुरुआत होगी। कुछ पुराने पैटर्न को छोड़ोगे तभी तो आगे आपकी एनर्जी को चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे उसी एनर्जी में अब आप लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी तो है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रही है, टेक्निक बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, किसी तरह की कोई रिचुअल फॉलो किए जा रहे हैं इस रीयूनियन के लिए। मैनिफेस्टेशन में आप अपने पार्टनर को कॉल मैसेज की एनर्जी में, रीयूनियन के लिए, कमिटमेंट के लिए, जो भी एनर्जी आप देना चाहते हो उसके लिए बहुत ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो। काफी लंबे टाइम से किसी की अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो ये इम्प्रूव हो सकते हैं। आज से उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर काम रुके हुए है वहां पे भी आपको मूवमेंट हो सकती है, दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे किसी तरह की स्टक मनी, जो आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई स्टक मनी है ना, वहां पे भी कोई हलचल सुनने को मिलेगी कि शायद उसमें भी कोई काम शुरू हो चुका है, आपको वो अमाउंट मिल सकती है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम आपका रुका हुआ है वो भी आपका चल सकता है। गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू दिया है, किसी तरह की कोई एग्जाम क्लियर दिया है तो वहां पे क्लियर हो सकता है, या कोई गुड न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है, कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। इस एनर्जी में आज के दिन आपकी हो सकती है या दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जो मेजर अरकाना है ये आपके 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद की एनर्जी को भी पिक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं
जजमेंट, जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो फैमिली बर्डन की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से आपके लिए कुछ एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे, बहुत ज़्यादा बस सोचने में ही एनर्जी डाल रहे थे, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी थी, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है फैमिली बर्डन से थोड़ा सा बाहर निकलने वाले, फैमिली प्रेशर को थोड़ा रिलीज करने वाले हैं। और यहाँ पे किसी तरह की फैमिली के द्वारा जो घिसी पिटी जो बातें थोपी जा रही थी आपके पार्टनर के ऊपर कि नहीं हमारे यहाँ पे खानदान में ऐसा ही होता है, इस तरह से होता है, कोई रिलीजन कास्ट से बाहर हम लोग शादी नहीं करते, सोसाइटी के हिसाब से हमारे कास्ट डिफरेंस नहीं होने चाहिए, यहाँ पे बहुत चीजें आपके पार्टनर के ऊपर थोपी जा रही थी। शायद लव मैरिज के लिए वो आपके पार्टनर को के खिलाफ थे कि वो लव मैरिज ना करे। तो यहाँ पे इस वजह से आपके पार्टनर में और आपके बीच में जो भी डिफरेंस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, दूरियां बन गई है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर था, बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर जो है जजमेंट करने वाले हैं इस रिश्ते में, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे क्या करना है, कौन मेरे लिए ट्रू है, कौन नहीं है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बैलेंस बनाएंगे, क्योंकि वो फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते और आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। तो यहाँ पे फैमिली और आप में जो इनबैलेंस सिचुएशन है उसको बैलेंस करने वाले हैं, और यहाँ पे फैमिली को मना के ही इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे आपके लिए दोबारा फिर से फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर में और आप में डिफरेंस आ गया है, बात नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई है, तो यहाँ पे फिर से नया फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है। आपके पार्टनर फिर से आपके पास आपकी एनर्जी में फिर से मिलना चाहते हैं, इस प्यार में फिर से एक, अगर पहले इजहार नहीं करे तो इजहार कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। यहाँ पे प्यार में नई शुरुआत दिखाई दे रही है। यहाँ पे पुराने पैटर्न को लेके नहीं चलेंगे, अब पुराना पैटर्न जो बार बार घिसा पिटा पैटर्न रिपीट हो रहा था, उस पैटर्न को खत्म करेंगे और नई जर्नी को, नई शुरुआत को एक फ्रेश पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर स्टार्ट करने की एनर्जी में है। ठीक है, टेम्परेंस, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है एम्परर ने, किंग ऑफ कप्स ने, 4 ऑफ वॉन्ड्स ने और स्टार ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर के घर में कोई मेल पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है आपके पार्टनर को, तो यहाँ पे उस कंट्रोलिंग नेचर की वजह से शायद सिचुएशन बैलेंस नहीं हो पा रही थी। आपके पार्टनर के अंदर प्यार दुनिया भर का भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पार्टनर, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए कि वो चाह के भी आपको भूल नहीं पाते, आपसे प्यार करना, प्यार किए बगैर रह नहीं पाते। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते पर शायद एक्सप्रेस नहीं करते, एक्सप्रेसिंग नेचर नहीं है उनका, उनको लगता है प्यार मेरा है तो उसको एक्सप्रेस करने की क्या नीड है, तो ऐसी एनर्जी है। पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, आपकी केयर भी करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, वैल्यू भी करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं। इतना इमोशंस है आपके लिए आपके पार्टनर का जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। पर यहाँ पे सिचुएशन अब आपकी पार्टनर की थोड़ी सी, जो कंट्रोल करते थे, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते थे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते थे, यहाँ पे आपके पार्टनर जो उस फीलिंग्स को, उस इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अब थक चुके हैं, अब वो थोड़ा एक्सप्रेस करने की एनर्जी में आ सकते हैं। होपफुल है कि जो भी अभी सिचुएशन हम लोग फेस करें वो टेम्परेरी है और हमारी सिचुएशन बैलेंस जरूर होगी, हमारे रिश्ते में एक रीयूनियन के चांसेस है और वो एफर्ट भी लगाएंगे। और यहाँ पे जो भी एनर्जी है, जैसी भी एनर्जी है, उस एनर्जी के हिसाब से वो आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं इस रिश्ते को रीयूनियन तक ले जाने के लिए, शादी तक की एनर्जी में। यहाँ पे जो भी आपके पार्टनर की लाइफ में जो कंट्रोलिंग नेचर था या फिर कंट्रोल करने वाले जो लोग थे, अब आपके पार्टनर जो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे और वो करेंगे जिससे उनकी इच्छा है, जो उनकी विश है। तो विश क्या है? आप हो, आप उनकी इच्छा हो, आपके साथ आगे बढ़ना उनकी इच्छा है, तो उस इच्छा के हिसाब से वो एक्शन लेंगे। ठीक है, हैंग्डमैन, हैंग्डमैन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंग्डमैन। हैंग्डमैन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंग्डमैन।
ओके, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, हेरोफेंट, 7 ऑफ कप्स। हाँ, तो ये एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर जो है किसी तरह की कार्मिक बंधनों में है, फंसे हुए, किसी तरह की कोई रिलेशन, पहले से ही मैरिड है तो वो कार्मिक बंधन में फंसे हुए हैं, या फिर आपके पार्टनर कोई फैमिली में भी कार्मिक ही होते हैं। काफी जो फैमिलीज होती है जो कार्मिक होती है, जो अपने बच्चों के खिलाफ जाके खड़ी होती है, तो उसे भी कार्मिक ही कहते हैं, कि अपने बच्चों की खुशियों में ना खड़े होके उनके खिलाफ खड़े रहना। ठीक है, इस एनर्जी में भी कुछ व्यूअर्स के पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के घर में आपके खिलाफ किया जा रहा है, उन्हें किसी तरह की बंदिश में रखा गया है, और उन्हें आपके खिलाफ करके उन्हें किसी तरह से और ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि इन ऑप्शंस में से देख लो और आपको भूल जाए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर, हाँ, अगर पहले से शादीशुदा है तो वहाँ पे किसी तरह की डिवोर्स तक की एनर्जी है, कोई रिश्ता खत्म करके आपकी तरफ आने की एनर्जी है, कंफ्यूजन क्रिएट जो की गई है उस कंफ्यूजन से बाहर निकलने की एनर्जी है। यहाँ मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपके रिश्ते में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ शादी की एनर्जी है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और दूर हो गए हो तो यहाँ पे फिर से रियूनियन के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे फिर से आप कॉम्प्रोमाइज करके आप दोनों की फिर से एक मुलाकात हो सकती है। इस रिश्ते में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और अगर आप अनमैरिड हो तो यहाँ पे अपनी फैमिली और आपकी फैमिली को मना के इस रिश्ते को एक ट्रेडिशन तरीके से शादी करने की एनर्जी है। और यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के लिए कोर्ट मैरिज की भी एनर्जी है। पुराने पैटर्न को लेट गो करके आगे बढ़ने की एनर्जी, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी, इस बंदिश से बाहर निकलने की एनर्जी, और पॉजिटिव वे में आगे निकलने की एनर्जी, पॉजिटिव वे में इस रिश्ते को चलाने की एनर्जी में, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने की एनर्जी है, इस कार्मिक बंधनों से बाहर निकलने की एनर्जी, और एक नए लेवल का, नई सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए जो पुराने पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहे, कार्मिक बंधनों से बार बार बंधने की जो एनर्जी है उसको खत्म करने की एनर्जी में है आपके पार्टनर। और यहाँ पे आपसे रियूनियन करने की एनर्जी में पॉजिटिव वे में सोच रहे हो, और जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसमें कुछ नेगेटिव नहीं है आपके लिए पॉजिटिव ही सोच रहे हो। ठीक है, और पुराने पैटर्न को लेट गो करेंगे तभी तो वो आगे नई शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द स्टार। बता दीजिए, स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्टार। बता दीजिए। ओके, द स्टार को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मून, एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो एनर्जी है 1 2 3 मेजर अरकाना है। यहाँ पे फीमेल एनर्जी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वाइब्रेशन है, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां आने का, नो कांटेक्ट होने का सिचुएशन वो है। तो आपके पार्टनर की कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है, कुछ 2-3 एनर्जी बता देती हूँ, वो सारी यहाँ पे है, जो भी एनर्जी है बता देती हूँ। फीमेल एनर्जी में एक तो एनर्जी ये है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और अभी आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की जो मदर है, भाभी है, जो भी है, 40+ जो भी लेडी है, उसकी एनर्जी बता रही हूँ। वो और आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा आर्गुमेंट दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा एक तीखी तलवारें चुभाई जा रही है, उनको किसी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है आपके पार्टनर को, कि आप दोनों का रियूनियन ना हो। शायद आप दोनों के बीच में स्टेटस, आप दोनों के बीच में रिलीजन, कास्ट, सेम जेंडर, सेम कुछ ऐसे पैटर्न को जो आप दोनों के बीच में है, उसके लिए आपके पार्टनर की जो फीमेल एनर्जी है वो स्ट्रिक्ट खिलाफ है, कि नहीं होगा, नहीं करना है, नहीं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो एक एनर्जी है। दूसरी एनर्जी में वो भी फीमेल ही है, जो हिडन कोई एनर्जी को सेंड कर रही है, कि जिससे आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया जा रहा है, आपके खिलाफ किया जा रहा है। यहाँ पे आपके इस रिश्ते के में क्लैरिटी को हटाया जाए, मतलब आपके पार्टनर को कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है कि क्लैरिटी ना मिल सके, आपके खिलाफ किया जा रहा, आपको एक तरह से एक गलत वाइब्रेशन की तरफ से, मतलब एनर्जी ऐसी गलत वाइब्रेशन सेंड की गई है कि जिससे आप उनके खिलाफ दिखो,
आपको सही साबित ना कर सके, आपके खिलाफ जाके आपके पार्टनर इस रिश्ते के खिलाफ चले जाए, मतलब आपको भी छोड़ दे और इस रिश्ते को भी छोड़ दे। कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन को सेंड किया गया, कुछ हिडन जो एनर्जी होती है जो दिखाई नहीं देती है, पर वो ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करिए। आपके पार्टनर कभी कभी रिस्क लेने के लिए तैयार भी हो जाते हैं आपके पास आने के लिए, पर ऐसी एनर्जी को कि इतनी कंफ्यूज कर देती है वो एनर्जी कि आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है, आपके पार्टनर ही आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कई बार ऐसे एनर्जी भी दिखाई देती है। कुछ व्यूअर्स की एनर्जी में आपके पार्टनर के घर में मेल पर्सन है जो बहुत ज्यादा एक स्टेटस वाइज को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखते हैं कि हमारे स्टेटस में, हमारे जो खानदान में जो चीज़ें चल रही है, बरसों से जो चीज़ें चल रही है उसी को ही रिपीट किया जाए, कुछ आप एक्स्ट्रा ना करो उसमें। तो इस एनर्जी के लिए भी आपके पार्टनर को कंट्रोल किया जा रहा है। इसकी वजह से अब आपके पार्टनर को रियलाइज होता है कि मैंने आपको इग्नोर किया है, आपको इन लोगों की वजह से आपको ये इग्नोर किया है या फिर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्हें बहुत बुरा लगता है, मतलब इसके बारे में वो सोचते हैं और बुरा भी फील करते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैंने आपको इग्नोर किया। पर उन्हें लगता है कि अगर मैं आपको प्रपोज करूंगा दोबारा तो कहीं आप भी तो नहीं मुझे इग्नोर कर दोगे। तो इस एनर्जी में भी अभी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे, पर चाहते हैं वो कि जो मर्जी, होप नहीं उन्होंने छोड़ी है, जो भी जैसी भी सिचुएशन है, पर होप यहाँ पे कहीं भी नहीं छूटी है। वो चाहते हैं जितनी भी जैसी भी प्रॉब्लम जिसने फेस करनी है कर लो, करूंगा तो मैं वही जो मेरा मन करेगा, क्योंकि जितनी मर्जी ये एनर्जी सेंड कर दे इसकी भी एनर्जी बहुत ज्यादा हावी नहीं होने देंगे। और यहाँ इस एनर्जी को भी आपके पार्टनर कट जरूर कर देंगे, क्योंकि वो इस एनर्जी में बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अपनी पावर को जानते, अपनी पावर को पहचानते। उन्हें पता है कि पहले मुझे सॉफ्टली मैंने जिसको जैसे मनाना था मना लिया, जब मैं अपनी पावर में आऊंगा तो मैं किसी के भी खिलाफ खड़ा होके मैं इस रिश्ते के लिए स्टैंड जरूर लूंगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर एक्शन मोड में जरूर आएंगे। यहाँ पे आपको भी होप छोड़नी नहीं है और यहाँ पे आपके पार्टनर भी होप नहीं छोड़ रहे, ठीक है। जैसे भी जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते में टेम्परेरी है, ठीक है। देखते हैं मैजिशियन, मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन। ओके, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने, 6 ऑफ सोर्ड्स ने, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द सन ने। तो द सन इसके बाद सन ही है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है आपके पार्टनर की मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो किसी सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कभार तो उन्हें ऐसा फील होता है कि मैं ना आपको खुश कर पा रहा हूँ ना अपनी फैमिली को खुश कर पा रहा हूँ, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे अकेला ही रहना चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, ना आपको कमिटमेंट दे पा रहा हूँ, ना आपके लिए एक्शन ले पा रहा हूँ, मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मैं इस रिश्ते को छोड़ के, सब दुनियादारी को छोड़ के कहीं भाग जाऊं। कभी कभार तो आपके पार्टनर की ये एनर्जी होती है। पर आपसे दूर जाके, जो आपसे दूर रह के जो उन्होंने आपके लिए फील किया है ना, उसके हिसाब से अब आपके पार्टनर जो मिस इतना ज्यादा कर रहे हैं, शायद आपका ऑरा इतना ज्यादा पॉजिटिव है, आपकी यादें इतनी ज्यादा गहरी है, इतना आपके साथ अटैचमेंट है कि वो आपको भूल नहीं पा रहे। एक बार में तो छोड़ने की एनर्जी होती है, फिर दूसरे ही पल में आपको बहुत ज्यादा मिस करने पड़ते कि नहीं मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो यहाँ पे कमिटमेंट का कोई इशू है तो कमिटमेंट के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं और एक्शन मोड में आने वाले। शायद आप लोगों की इसमें कोई बच्चे का भी कोई इशू है तो इस बच्चे के इशू को भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। जो भी इशू है, जिस तरह का भी कोई इशू है, आपके पार्टनर हर तरह से आपके लिए एक्शन लेंगे और यहाँ पे कमिटमेंट आपको ही मिलेगा। वो चाहते हैं कुछ ऐसा है, वो भी टेक्निक कर रहे हैं, कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो भी आपको डायरेक्ट डायरेक्टली मैनिफेस्ट करे। शायद उन्हें कभी पता भी चल जाता है कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, और कभी कभार तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि डायरेक्ट डायरेक्टली वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कुछ ऐसा मैजिक हो जाए हमारी लाइफ में कि जिससे हम दोनों की रियूनियन हो जाए, हम दोनों का फिर से एक रिश्ता फिर से इम्प्रूव हो जाए। द सन, सन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं द सन। द सन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं द सन। ओके, द सन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है आपके पार्टनर, तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में कौन से खुश है? थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनकी मदर, उनके घर वाले हो सकते हैं, उनकी कोई
अदर सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपसे दूर है कि खुश नहीं है, पर अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रहने वाले, क्योंकि यहाँ एक्शन मोड में आने वाले हैं। आपके लिए वो एक्शन लेंगे, और क्योंकि जो खुशी, जो सुकून, जो हैप्पीनेस जो मिलती है ना, वो आपसे मिलती है, वो थर्ड पार्टी से नहीं मिली। थर्ड पार्टी को छोड़ के के पास जरूर गए थे आपको छोड़ के, पर यहाँ पे थर्ड पार्टी ने जो रंग दिखाए हैं, उस रंगत की वजह से अब आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है कि मुझे आपके लिए ही एक्शन लेना और आपके लिए ही इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाना है। तो अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो एंड होगी, और यहाँ पे आपके लिए हार्मनी के चांसेस है, यहाँ पे आपके लिए शादी कमिटमेंट की चांसेस है। यहाँ पे आपके पार्टनर वो करेंगे जो इसमें उन्हें सुकून मिलता है। तो सुकून कहाँ मिलता है? आपके साथ मिलता है, और उसी सुकून के लिए वो एक्शन मोड में आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है, और यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। डेस्टिनी में आपके है स्टार की तरह चमकना। जिस भी जगह आप मेहनत कर रहे हो, वहां पे मेहनत करते रहो। ये मेहनत ही आपका एक दिन ऐसा आपके लिए इतना ब्राइट फ्यूचर लेके आएगा जो आप चाहते हो। अगर आप मीडिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, कोई टीवी एक्ट्रेस हो, या फिर कह सकते हो किसी तरह की कोई ऐसी एनर्जी में हो, जैसे सोशल मीडिया में कोई काम करता है, या कोई कह सकते हैं एक पब्लिक फिगर हो, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी में वो ओरा, पॉजिटिव ओरा जो है आपका इन्हांस होने वाला है, और आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हो। पब्लिक के सामने आपकी इमेज आने वाली, मतलब पब्लिक में आप फेमस होने वाले हो, इस एनर्जी में हो। अगर आप मेहनत कर रहे हो उस लेवल पे, अगर आप उस पाथ पे निकल गए हो, तो उस पाथ पे मेहनत करते रहो। आपके लिए वो स्टार की तरह चमकना आपकी डेस्टिनी में है। पावर में आ जाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन कभी आपके फेवर में नहीं है, तो आपको खुद ब खुद पावर में आके अपनी बातों को रखना होगा, क्योंकि आपके अंदर दबी हुई बातों को बाहर निकालने के लिए आपको खुद एफर्ट लगाने होंगे। और जब तक आप वो दबी हुई बातें बाहर नहीं निकालोगे, तब तक आप अपने आप को पावरफुल नहीं महसूस करोगे, क्योंकि हमारे अंदर जितनी बातें हम दबा के रखते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी लो होता जाता है। जैसे हम उस पावर को निकाल दें, तो उस बातों को निकाल के अपने आप को प्रूफ करने शुरू कर देते हैं, तो हमारे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, और हम पावरफुल भी हो जाते हैं, और हम जो भी करना चाहे उसमें हमारा दिमाग भी काम, क्योंकि हमारा स्ट्रेस जो था वो हमारा रिलीज हो गया। बोलने से हमारे स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। जो हम दबा के रखते हैं ना बातें, तो उससे हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों ने आपके ऊपर प्रॉब्लम दिखा दी, बहुत ज्यादा आपको डरा लिया, धमका लिया। अब आप इस डर से बाहर निकलने वाले हो, और आप अपनी पावर में आने वाले हो। ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी में है। थर्ड आई चक्रा भी आपका ओपन होगा, और आपका बेस चक्रा भी। तो यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हो, तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर तेज हो सकती है। आपको किसी तरह की गाइडेंस जो दी जा रही है, वो गाइडेंस आप बहुत जल्दी पिक कर लोगे, और अपनी लाइफ को बहुत इजीली चलाना शुरू कर दोगे। और बेस चक्रा तो आपकी स्टेबिलिटी, कहीं भी अगर आप स्टेबल नहीं हो पा रहे, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए। तो आपके लिए कहा जा रहा है, आप जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, जिस भी जगह आप काम कर रहे हो, जहां भी आप सोच रहे हो या काम करने के लिए, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, आपको न्यू आइडियाज दिए जा रहे हैं। न्यू आपकी लाइफ में नई शुरुआत के लिए आपको आइडियाज जो दिए जा रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर जो बोलते हैं ना, जो इसको कहते हैं कि अंदर की आवाज, जो अंदर की आवाज आपकी बोल रही है ना, उसको फॉलो जरूर करो, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए बता रही है। आपको शायद कहीं आप स्ट्रेस में हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, मुझे नई जॉब स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, कुछ नया करने की अगर आप सोच रहे हो, तो आप कंफ्यूजन में हो, तो अपने अंदर की आवाज को फॉलो करो। क्या कहती है आपके अंदर की आवाज, तो उसको फॉलो करो। यही आपके लिए एक गाइडेंस के तौर पे। तो यहाँ पे जो भी नया स्टार्ट करना है, जो भी आप नया करना चाहते हो, तो यहाँ पे कर सकते हो। बस सिर्फ अपने मन की आवाज को सुनो, क्योंकि आपकी मन की आवाज जो है बहुत अच्छे से आपको समझ भी रही है, और आपको गाइड भी कर सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइमिंग में क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल टाइम। क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल टाइम।
डे आफ्टर टुमारो, दी वर्ल्ड। तो कोई लंबे टाइम से कोई आपकी इच्छा जो पूरी होने के लिए आप डिवाइन से प्रे कर रहे थे, वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। ठीक है, और कुछ है तो आप डेविल एनर्जी से बाहर निकल सकते हो। ये है 21 दिसंबर से लेके 20 जैन के बीच में। उसके बाद है ऑटम सीजन, नवंबर मंथ। एम्प्रेस, तो अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आप सोच रहे हो तो यहाँ पे 19 फेब से लेके 20 मार्च के बीच में प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है विद इन 9 मंथ्स। स्ट्रेंथ, तो अपनी पावर में आने वाले हो, और ये पावर का इंडिकेशन वहाँ पे भी आई थी, तो आप अपनी पावर का आप इस्तेमाल कीजिए। ये है 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के बीच में पूरी पावर में हो आप, और दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आपके पार्टनर के लव मैसेज। तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है, दिल करता है बार बार तुम्हें तंग करूं। उसके बाद है आई लव यू, तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे। हर फिजा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। होश में भी ना आना चाहूंगा, मुझे बस एक बार अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। उसके बाद है अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। चलिए जी, देखते हैं एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज क्या है। एंजल्स की तरफ से आज के लिए मैसेज, परफेक्ट टाइम आ चुका है आपका। ठीक है, किसी किसी के लिए आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो रहे हो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, मेरा कुछ अच्छा टाइम है ही नहीं, तो आपको कहा जा रहा है नेगेटिव होने की नीड नहीं है। यहाँ पे परफेक्ट टाइम आपका शुरू हो चुका है। यस, और यहाँ पे सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो वो सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। जो भी नेचर की तरफ से जो भी एक्सीडेंट होते हैं, बिजली गिरना, बादल फटना, एक्सीडेंट होना, पहाड़ गिरना, कुछ भी ऐसी चीजें जो होती है, भूकंप आना, ऐसे भी एनर्जी में आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, जितने भी एनिमीज है उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी को यूज कीजिए। ये क्रिएटिविटी आप अपने लिए और लोगों की भलाई के लिए आपको दी गई है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। और जो भी आपने मेहनत की है, जिस काम पे भी मेहनत की है, उस मेहनत का अब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पे दिया गया है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।